हमारे पास तो एक शिकायत नहीं है, ये आप एक भी है तो आप बताइए हमें, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। ये हम तो गांव की दिन में 4 बार टेलीफोन करके रिपोर्ट लेते हैं कि वहाँ पर कोई समस्या है, कोई बात है क्या। हम तो ज़रूर सीएम साहब जो फालतू के कानूनों को हटाने की चेष्टा कर रहे हैं उसके लिए हमने एक रिकमेंड ज़रूर की है। एक दिन मेरे पास एक केस आया तो उसको जुलाई का पेंशन मिल गया था, जून का नहीं मिला। तो हमने बोला आप जुलाई का मिल गया, जून का क्यों नहीं? बोले वो जो एक जिंदा रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है ना, वो नहीं था उसके पास। तो वो कोई आदमी जुलाई में जिंदा है तो वो जून में जिंदा नहीं था क्या? ये अव्यवहारिक कानून है, इनको हटाने चाहिए। काफ़ी हटा रहे हैं और शायद इसको भी जल्दी जल्दी हटा देंगे। पेंशन विधवाओं को मिलनी चाहिए, वो पेंशन वो पियोन की पेंशन को प्राप्त हो रही है, जबकि सरकार का आदेश जो है वो इस तरह से है कि पहले उसको हाफ पेंशन प्राप्त हो। अगर हाफ पेंशन प्राप्त नहीं हो सकती तो 30% पेंशन का उनका प्रावधान है। अब जिस समय उनके पति रिटायर हुए थे उस समय उनको जो पेंशन मिल रही थी या उनका देहांत जब हुआ है उस समय जो पेंशन मिल रही है उसका उनको 30% पेंशन का भुगतान तो कम से कम होना ही चाहिए था। आज की तारीख में पोजीशन ये है कि 30% पेंशन का भुगतान नहीं होकर उनको जो मिनिमम जो एकदम न्यूनतम पेंशन जो दे होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वो पेंशन उनको दे हो रही है। ये मामला हमारे कोष कार्यालय के नॉलेज में आया है और हमने इसमें कार्रवाई करते हुए बैंकों से वो फाइलें जो जिसमें कि मिसमैच चल रहा है या किसी कारण से कम पेंशन मिल रही है, उन फाइलों को हमने मंगवाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है और एक्टिवली इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए जल्दी हम एक कैंप का आयोजन करेंगे। जो सिस्टम की बात हमने की उसको भी आपने सुना। 2 दर्शक और हमारे साथ में, इंद्र ओझा जी हैं और साथ ही दिनेश जी हैं हमारे साथ। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सनी जी। जानना चाहता हूं सरकारी योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर पेंशन की आज बात है। फारिक साहब, मैं बहुत निष्पक्ष आदमी हूँ, आप जानते हो। जो आज आप डिबेट ले रहे हो, मुझे तो खुद मैंने बात करने पड़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे आप 2 मिनट का मौका दे बोलने का। कि देखिए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, बात करने में पड़ा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि गरीबों के साथ भाई साहब जो पेंशन का पैसा है उसकी कीमत गरीबी समझ सकता है, तो उसकी पैसे की कीमत क्या है। अलका जी से मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ। अलका जी देखिए, अपनी भाजपा की सरकार संवेदनशील सरकार है और सरकार के अंदर ये हो रहा है, इसमें अरुण जी जिम्मेदार नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे संजीदा आदमी है, लेकिन जो अधिकारी इसके लिए जो दोषी है वो अधिकारी बचना नहीं चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी कीमत में, चाहे वो किसी का नजदीक हो चाहे उससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिसने क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसी पे भी आऊंगा। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर। फारिक साहब, गांधी जी कहा करते थे कि गरीबी एक अभिशाप है। गांधी जी ये भी कहा करते थे कि लोकतंत्र तभी सही मायनों में स्थापित हो सकेगा जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के बारे में सरकार सोचेगी। मोदी जी गांधी जी का नाम तो बार बार लेते हैं, लेकिन उनके जो कथन है उनके बारे में नहीं सोचते और ना उनकी सरकार सोचती है। मैं आपको बताऊं, सीकर के ग्रामीण क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस में पेंशनरों के कागजात अलमारियों में मिले, फर्जी दस्तखत किए हुए बोरियों में मिले और लाखों रुपए की पेंशन पोस्ट मास्टर डकार गया। हमारे यहाँ के विधायक है रतनलाल जी जलदारी। इस बीजेपी सरकार का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं होगा। उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार घोषित कर रही है, उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल के लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देते हैं और इसमें सीकर के विधायक, बीजेपी के विधायक रतनलाल जी जलदारी का नाम केंद्र सरकार के इस गैस और प्राकृतिक गैस आयोग से आया है नाम। इससे बड़ी अंधेरगर्दी इनकी और क्या होगी। बिल्कुल, ये तस्वीर हमारे सामने है। चलिए, सर्वे एजेंसी की भी खामी रही हो, लेकिन जो सिस्टम की खामी है, जिस बात का जिक्र किया गया, एक पोस्टमास्टर या तो पेंशन डकार जाता है हक की या फिर कोई और अधिकारी उस पेंशन पर कैची चला देता है। आरोप ये भी लगा अलका जी बीजेपी पर, खासतौर पर कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया केंद्र से फंड नहीं मिले, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के फंड्स में कटौती कर दी गई। मजबूरन राजस्थान सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि आज 1 लाख से ऊपर वो लोग जो जिंदा है वो कागजों में मर गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा इन्होंने बताया कि वो पोस्टमास्टर अलमारी में बंद करके कागजात डकार गया, वो व्यवस्था वो वापस ऐसा नहीं हो और इस तरह की चीजें नहीं हो, इसीलिए तो ये फुल प्रूफ सिस्टम लाया जा रहा है कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा तो पोस्टमास्टर बीच में आएगा ही नहीं और डायरेक्ट अकाउंट में पेंशन चली जाएगी। लेकिन इस सिस्टम में कैसे जिंदा आदमी मर सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आई अलका जी। मैं बता रही हूँ कि
वेरिफिकेशन, देखिए प्रोसेस चल रहा है। जब प्रोसेस किसी चीज का चलता है और आप कोई नई चीज लाते हो तो निश्चित रूप से हर्डल्स बीच में आते हैं। ये इससे आप और हम सबको एग्री करना पड़ेगा। और प्रयास सरकार की तरफ से ना मंशा गलत है, ना नीति गलत है, ना नीयत गलत है। बार बार सब लोग कह रहे हैं, यहाँ पर भी ये मांग उठी है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अलका जी, एक विधायक है, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। जो लापरवाह है उनको सस्पेंड किया जाए या फिर कोई और कदम उठाया जाए। जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है। इनकी दूसरी बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। इन्होंने कहा रतन जलधारी जी का नाम उसमें उज्ज्वला योजना की सूची में है। उसको मैं सिरे से नकारती हूँ। जलधारी जी का वो सर्वे एजेंसी ने गलती से किया है, उस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए लिख कर दिया है। और उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और वो उन ग्रामीण महिलाओं के लिए। हम लोग उस तरह से बात नहीं करते जैसे इनके युवराज संसद में कह रहे थे प्रधानमंत्री जी एक सिलेंडर चाहिए। हमको सिलेंडर नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं जो गरीब महिलाएं हैं, जो अभी तक इस चीज से वंचित थी और गरीबी में जीवन रेखा के नीचे थी, उनको ये सिलेंडर्स फ्री में दिए जाएं। तो ये पूरी बात लेकिन एक समझने वाली बात है, उन 1 लाख लोगों के लिए भी ये महत्वाकांक्षी योजना ही होगी जो आज जिंदा है और कागजों में मर गए। खंडेला साहब, लगातार आपकी उंगली उठ रही, कुछ कहना चाहेंगे शायद? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योजना है अति श्रेष्ठ और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल गया गुजरा। सब में बात योजना की कर ही नहीं रहे हम ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं थी उनमें 1,10,000 आदमी मर गए और मरे नहीं। अब इसका जवाब दे नहीं रहे आप। अगर चूल्हा दिलवाएंगे, चाकी दिलवाएंगे, गेहूं दिलवाएंगे, अरे गेहूं, बात सुनिए, गेहूं नहीं ले सकते क्योंकि अंगूठा लगाने वाला है वहां पे नहीं मिलेगा। अब आप जो उज्ज्वला की बात कर रहे हैं उसमें कुछ उज्ज्वल है ही नहीं। अब मैं एक दो बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। किसी चीज नहीं, हम पेंशन पर ही बात करें, उज्ज्वला योजना पर बात नहीं। खंडेला साहब, पेंशन पर ही बात की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि जो लोग अपात्र थे उनको पात्र बना दिया गया। तो आप क्या कर रहे हैं पात्र होकर, यहाँ पर मिनिस्टर होकर क्या कर रहे हैं? अश्विनी जी, मैं दूसरी बात जो बहुत हर बार मैं कहता हूं वो ये, अब ये मंत्री भी और विधायक भी और सांसद भी पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट की तरह इनके साथ व्यवहार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ये आक्रमण्य है, ये अज्ञानी है, ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं आपको इस पूरे वाकये में कहीं करप्शन नजर आता है? करप्शन सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। अधिकारी आप सब लोग कह रहे हैं, आपका काम ये है कि आप अधिकारियों को दंडित करें, उनको आप दंडित करेंगे नहीं, तो आपको दंडित क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। निशा जी, आपको लगता है करप्शन है कहीं पर यहाँ पर? और एक करप्शन के अलावा भाई क्या? देखिए, वो आदत पड़ गई है कांग्रेस समय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, देखिए ये लांछन मत लगाइए आप, ये लांछन मत लगाइए। आप आक्रमण्य नहीं कह सकते किसी को। आप काम नहीं करेगा वो जरूरत ही नहीं है। जो काम नहीं जनता ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया है, आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। संवेदनहीन है। नहीं, बिल्कुल संवेदनशील है, इसीलिए डबल वेरिफिकेशन करके सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करिए जो कि जो काम नहीं करता वो बिल्कुल नहीं। हम लोग सिस्टम की बात हो रही है। चलिए, मैं आता हूँ उस पर क्या कार्रवाई करेगी। मैं अलका जी से पूछूंगा कि क्या एक्शन होगा। मैं पूछूंगा जब इनका वापस नंबर आएगा, मैं इनसे पूछूंगा कि क्या एक्शन लेंगे। उससे पहले निशा जी, करप्शन किस लेवल पर है, सरकार को क्या गौर करना चाहिए? निश्चित तौर पे करप्शन तो है, लेकिन करप्शन इस तरह का भी नहीं है। जैसे हम ग्रामीण डाक सेवा को देखते हैं, है ना, तो ग्रामीण डाक सेवा यूनियन के जो साथी लोग हैं वो अक्सर बताते हैं कि लोग कैसे, वो गांव में जैसे चिट्ठी लेके जाते हैं तो लोग कैसे, डाक सेवा वाले जो हैं वो कहते हैं कैसे लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं कि भी हमारा पेंशन का क्या हुआ, हमारी पेंशन आई है नहीं आई है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, विधवा है, एकल महिला है, वो सब लोग। यहाँ करप्शन कोई सरपंच के लेवल पे हो सकता है, यहाँ और लोगों के लेवल पे है कि वो पेंशन बनाने के नाम पे मेरा भी नाम लिख दे, तेरा भी नाम लिख दे, जो अयोग्य है उसने भी अगर पेंशन का फ़ायदा ले लिया तो वो उस रूप में तो करप्शन इसमें है। दूसरा, जो ऑनलाइन की बार बार बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि उसमें नहीं करप्शन होगा अगर सीधे उसके खाते में जाएगा? सुधार हो जाएगा। अलका जी कह रही है कि जो खामी है मैं दूसरी तरह की बात कर रही हूँ। यहाँ बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हम लोग यूनियन देखते हैं, तो उनके खाते में पैसा जाता है, या तो पति उनका एटीएम ले लेता है या उनके बच्चे ले लेते हैं, औरत फिर खाली हाथ रह जाती है। तो यहाँ ऐसी पुख्ता व्यवस्था क्या हो जो उसका पात्र है, जिसकी ज़रूरत है, जिसके नाम से पेंशन है, पेंशन उसके हाथ में जाए। जिस बुजुर्ग औरत का यहाँ हम देख रहे हैं बार बार उसको आपके फर्स्ट इंडिया चैनल पे, या उसके जैसी और बुजुर्ग औरतें या और उसके जैसे बूढ़े लोग जो हैं या विकलांग लोग हैं,
तो क्या वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे? बिल्कुल, ये है सवाल ना? है, तो पहलू ये है। इस तरह की आसुफा चीजें साहब, निकल के आएंगी। एक सवाल है, कांग्रेस का आरोप था, मैंने अलका जी से पूछा भी, लेकिन इनका कहना है कि किसी तरह से इस मौजूदा सरकार ने सोशल वेलफेयर फंड्स में कटौती नहीं की है। ये इल्जाम फिलहाल स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, अलका जी तो स्वयं विधायक हैं, मेरे पास तो आंकड़े में ला नहीं पाया हूँ, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, ये प्रश्न पूछ लें सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री से विधानसभा में लिखित में कि 2013-14 से लेके अब तक वार्षिक लगभग 2,500 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन मैं मान के चलता हूँ। 50 लाख लोगों को एवरेज मानो तो आप 500 रुपये का 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए बनता है, और वार्षिक खर्च कितना हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इंटेंशंस हैं, क्योंकि देखिए ऐसा इंटेंशंस आपको 6 महीने में पता चल जाते हैं। अगर गवर्नेंस कर रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा है तो मंत्री तुरंत क्लास लेगा भी खर्चा कम क्यों हो रहा है, पेंशन जा नहीं रही है क्या, क्यों नहीं जा रही है साहब, को जो गफलत हो रही है 2.5 साल तक लगातार आंकड़ा गिर रहा है नीचे, अगर तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली सब लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सामाजिक मंत्री न्याय मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने सहित। रिव्यू होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सवाल का जवाब लूंगा। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे, आखिरी दौर में आएंगे, आज के सवाल पर भी जवाब दीजिए। सरकार ने जो पेंशन योजना जो लागू करी थी वो जो सही में जो लोग जिनको ये पेंशन मिलनी चाहिए उनके लिए करी थी, लेकिन ये अधिकारी वर्ग है जो सही ढंग से, जैसे उनकी लापरवाही के कारण से उनको सही लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, उस कारण से सरकार ने अभी जो ये पेंशन योजना है इसको एक बार रोकी है और इसकी पूरी जांच कर करके दोबारा जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ दिलाएगी। के जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया है कागजों, ये तो प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ नीचे प्रशासन वो काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, इसलिए